कौन हो तुम? ये ज्योति का घर है। हाँ, ये तो ज्योति का ही घर है। तुम कौन हो? हम ज्योति की सहेली हैं, पुष्पा। बुला दीजिए ज्योति को। ज्योति की सहेली? तुम उसकी सहेली कैसे हो सकती हो? वो हम ना रामगढ़ में साथ में बचपन में रहते थे, पढ़े भी हैं। फिर ज्योति की शादी हो गई, हमारी भी शादी हो गई, तो हम अलग गांव में चले गए। उससे कभी मिलना नहीं हो पाया। काकी ने पता दिया तो हम पूछते पूछते आए। आप बुला दीजिए, है तो वो हमसे मिलके बहुत खुश होगी। तुम सच में ज्योति की दोस्त हो? हम सच बोल रहे हैं। अगर तुम उसकी दोस्त नहीं हुई ना तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंदर आओ। ज्योति, ज्योति तुमसे कोई मिलने आया है। बैठो। अरे पुष्पा, ज्योति कैसी है? मैं बहुत अच्छी हूँ, तू कैसी है? मैं भी बहुत बढ़िया। तुझे देख के ना मेरा दिल बहुत खुश हो गया। बैठ। कैसे आना हुआ यहाँ पे? वो काकी से तेरा पता लिए थे। हमें पता नहीं था कि तू दिल्ली शहर में ब्याही है। ज्योति, ये सच में तुम्हारी दोस्त है? अरे हाँ सुशांत, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। गांव में हम दोनों ने साथ में तो पढ़ाई की है, लेकिन मैं शहर आ गई और ये गांव में ही रह गई। इसको एक लड़के से प्यार हो गया था ना, उससे इसने शादी कर ली। अरे उसके बारे में तो बता, कैसे है तेरा हस्बैंड? मैं उसी के बारे में बात करने आई थी तुझसे। क्या हुआ, परेशान लग रही है? बोल। दरअसल बात ये है ज्योति कि जिस लड़के से मैंने भागकर शादी की थी ना, वो लड़का अच्छा नहीं था। वो मुझे रोज मारता पीटता था और उसे नशे की बुरी लत थी। जुआ खेलता था। उसके घर में जो भी सामान था उसने सब बेच दिया। उसके घर वाले उससे बहुत परेशान थे। मैं ही पागल थी जो उसके प्यार में अंधी होकर अपने घर वालों का साथ छोड़कर भागी चली गई। अब वो लड़का तो भाग गया, लेकिन सारी मुसीबतें मेरी जिंदगी में छोड़ गया। अब ना मुझे ससुराल वाले अपना रहे हैं और ना ही मायके वाले। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम करें तो करें का, कहाँ जाएं, क्या खाएं। इसलिए हमें कुछ समझ नहीं आया तो हम तेरे पास आ गए। अच्छा किया तूने जो तू मेरे पास आ गई। तेरे ऊपर इतना कुछ बीत गया और मुझे तो इस बात की कोई खबर ही नहीं थी। यार मेरे पास तेरा कोई कांटेक्ट नंबर भी नहीं था और मुझे लगा कि शादी के बाद तो खुश होगी। मैंने भी तेरा हालचाल पूछने की कोशिश नहीं की। यार कैसा था वो इंसान जो तुझ पे हाथ उठाता था? कोई अपनी बीवी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? और उस इंसान के साथ जो उसके लिए अपने परिवार वालों को छोड़कर आई, सबसे लड़कर उससे शादी करने आई। ये ना आदमियों को कदर ही नहीं होती एक औरत की, चाहे उसके लिए कितना कुछ भी कर लो। तू चिंता मत कर, मैं हूं तेरे साथ। तूने कंप्लेन वगैरह क्यों नहीं की जब वो तुझ पे इतना डोमेस्टिक वायलेंस करता था? तो हम कैसे कंप्लेन करते? हम गांव में पुलिस के पास जा भी नहीं सकते थे। गांव समाज में हमारा इतना बदनामी पहले से ही हो रखा है कि हमारे माँ बाबूजी को कितना शर्मिंदगी महसूस करना पड़ा हमारी वजह से। हमने उनको इतना रुलाया, इतनी बेइज्जती करवाई, समाज के ताने सुनवाए। उसके बाद हम और नीलामी करवाने पुलिस के पास कैसे चले जाते? और कहाँ रहता कि पुलिस भी हमारी बात सुनती। इसलिए हमने सोचा कि जो हो रहा है हमारी गलती की वजह से, या हम सह लेंगे, हम जी लेंगे, हम रह लेंगे। लेकिन वो लड़का ही नहीं रहना चाहता था हमारे साथ, खुद चला गया। अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। सही कहते हैं लोग, जो बच्चा अपने माँ बाप को दुखी रखता है, उन्हें परेशान करता है, वो बच्चा कभी खुश नहीं रह सकता। हमारे माँ बाप आज दुखी हैं, हम भी दुखी हैं। देख तू चिंता मत कर। मानती हूँ कि तूने अपने घर वालों को धोखा देकर उस लड़के को चुनकर बहुत गलत किया, पर ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाती है नादानी में गलती। तूने तो उससे प्यार किया था, उसी ने तेरा गलत फायदा उठाया ना, उसको उसके किए की सजा जरूर मिल जाएगी। पर तू बेफिक्र हो जा, मैं हूँ तेरे साथ। अगर तेरे घर वाले तुझे नहीं अपना रहे तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। मैं बात करूंगी तेरे घर वालों से जाके। तूने गलती की है तो तू प्रायश्चित भी तो कर रही है ना, उस गलती की सजा तो तुझे मिल रही है ना। आज तेरे पास भी तो कुछ भी नहीं है, ना ही परिवार है, ना ही प्यार। ये बात वो लोग समझेंगे जैसे मैं समझ रही हूँ। छोटी नहीं समझेंगे, वो लोग हमसे बहुत गुस्सा है। हम नहीं जा सकते उनके पास। हम अपने माँ बाप को छोड़ के आ चुके हैं, उस घर से नाता तोड़ के आ चुके हैं। हम कैसे जाए, किस मुंह से जाए मदद मांगने?
कोई बात नहीं, तू नहीं जाना चाहती मत जा, मैं हूँ, तू मेरे साथ रह, यहीं रह। तूने कम से कम 12th तो की है ना। हाँ तो एक काम कर, अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर, ओपन से यहाँ पे एडमिशन ले ले किसी कॉलेज में, ग्रेजुएशन पूरी कर और साथ में पार्ट टाइम जॉब भी कर। जिस कंपनी में मैं जॉब करती हूँ ना, उसी में मैं बात करती हूँ, एज अ रिसेप्शनिस्ट वहाँ पे जॉब कर, कुछ खर्चे भी निकल जाएंगे तेरे और साथ साथ में तो अपनी पढ़ाई भी कर लियो। देख एक बार ग्रेजुएशन हो जाएगी तो किसी अच्छी कंपनी में अपना CV दे दियो, क्या पता एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में तेरी नौकरी लग जाए और जो कुछ भी तेरे ऊपर बीता है वो सब भूल कर तू अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर पाए। देख पीछे मुड़ के तो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, पीछे मुड़ के देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ दुख दर्द ही नज़र आएंगे। आगे चल, आगे देख, पूरी ज़िंदगी पड़ी है तेरे पास, तेरा पूरा का पूरा भविष्य है। तो हिम्मत रख और ठान कि कुछ बन के दिखाएगी। और जो माँ बाप तुझे आज अपना नहीं रहे, क्या पता तेरी तरक्की देख के, तेरे स्ट्रगल को देख के बाद में तुझे अपना ले, उनको भी एहसास हो जाए कि अब तूने जो गलती की थी उसका प्रायश्चित तू कर चुकी है। सही बोल रही है ज्योति, हमने गलती की है, हाँ हम ही सुधारेंगे। हम पढ़ेंगे लिखेंगे, अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करेंगे, पैसा कमाएंगे, वापस अपने माँ बाप के घर जाएंगे, उनसे माफ़ी मांगेंगे, उनके पैरों में नाक रगड़ लेंगे, लेकिन उन्हीं के साथ रहेंगे। हम दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। हाँ। दोबारा कभी भाग के शादी करने का जिंदगी में नहीं सोचेंगे। तू चिंता मत कर, तू सुबह से भूखी होगी ना, एक काम कर, तू हाथ मुंह धो के फ्रेश हो जा, साथ में डिनर करते हैं, उसके बाद मेरी कंपनी में तेरे लिए मैं अप्लाई करती हूँ। ठीक है।